देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं उन तमाम ऑनरेबल MLAs का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने डिस्कशन में हिस्सा लिया, अपनी कीमती बातें, मशवरे, सुझाव हाउस के सामने रखे। कई चीज़ों का हमें भी फायदा हुआ जिसको आगे जाके हम अमल में लाने की कोशिश करेंगे। कहीं से बजट की तारीफ हुई, कुछ जगहों से यहाँ हाउस के अंदर मुखालफत होनी ही थी। ट्रेजरी बेंचेस, ऑपोजिशन बेंचेस, जब नाम में ही अपोज लिखा हुआ है तो अपोज करने के अलावा इनके पास और कोई काम है नहीं। कहा कि बजट के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने माथे फोड़े। अब मैंने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मालूम करने की कोशिश की, बजट के बाद कहीं सरकारी अस्पतालों में एडमिशन का सिलसिला बढ़ तो नहीं गया? कहीं कहीं MRI, कहीं हमें CT स्कैन की जरूरत तो नहीं पड़ी? लेकिन सरकारी अस्पताल में ना सही, कहीं पे तो सही, ठीक है, अस्पताल में ना सही, सड़क के किनारे लोग लेटे होंगे, जख्मी। लेकिन हकीकत यह है कि कुल मिला के मुश्किल से शायद हमने जो है बजट श्रिंक करके एलोकेशंस कम की, क्योंकि हम अपने कैंपेन प्रोमिसेस पूरे कर रहे हैं ना। हम इतने गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। और सही या गलत, एक यूटी होने के नाते हमारा हर प्रपोजल जो है यहाँ से पहले राजभवन जाता है, वहां अब लोक भवन है नाम उसका। बजट के जो बजट हमने पेश किया वो वहां से अप्रूव होके आ जाता है। अगर हमने कोई गैर जिम्मेदार ऐसी बात की होती जिसमें कि हम बजट श्रिंक करके ये तमाम चीजें अपने कैंपेन प्रोमिसेस में डाल रहे होते, आपको लगता है स्पीकर साहब के वहां से इसकी मंजूरी मिली होती? ये वहीं पे भी फंसा होता। तो ये कहना ना कि हमने बजट श्रिंक किया, हम इकोनॉमी श्रिंक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमने एक जिम्मेदार तरीके से जिन पैसों का सबसे ज्यादा जहां जरूरत है हमने वहां लगाया। सही कहा हमारे तारिकारा साहब ने, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि रूरल इकोनॉमी को हम ग्रो करें। जम्मू कश्मीर देहातों में रहता है, जब तक हमारे देहाती इलाके जो है वो तरक्की नहीं करते हैं, जम्मू से तरक्की हो, श्रीनगर में तरक्की हो, तो जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं। जम्मू कश्मीर की तरक्की तब होगी जब हम देहात के इलाकों को जो है उनको डेवलप करेंगे। तो एक सोचे समझे पॉलिसी के तहत हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, हमने हॉर्टिकल्चर पे फोकस किया, हमने एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस किया, हमने फिशरीज पे फोकस किया, हमने डेयरी के लिए नया स्कीम 1 लाख लीटर ये दूध उसकी पैदावार बढ़ाने की बात, और इस चीज की तारीफ मरकजी हुकूमत ने की। उन्होंने कहा कि उसमें हमारी मदद करना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो 1 लाख है उसको वो डबल करना चाहते हैं। 1 लाख हमारा होगा, 1 लाख जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से होगा। अब ये कहेंगे ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना, हम अपना 1 लाख करेंगे। अगर इसके ऊपर वो कुछ कर सकते तो अच्छी बात है, फायदा तो जम्मू कश्मीर को होगा। मैं इस चीज को मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम हमने अपने पैसों से, चाहे लाइफ स्टॉक की क्वालिटी को इंप्रूव करना, चाहे वो शीप, गोट्स, बुल्स, ताकि लाइफ स्टॉक जो है उसकी क्वालिटी बेहतर रहे, यहाँ पे मीट की पैदावार ठीक हो, यहाँ दूध की पैदावार ठीक हो, यहाँ बैकयार्ड पोल्ट्री हमारा ठीक चले, उसमें हमने तवज्जो दी। हॉर्टिकल्चर में
पहली मर्तबा वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत आप हमारे हॉस्पिटल जो हमें आप अगर ये कहते हैं ना आपके बजट में कुछ नहीं है तो बताइए इससे पहले क्यों नहीं हुआ? वो फसल की यहाँ कौन बात कर रहा है? मैं हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूँ। इनको यही तो है, सुनने की इनमें ताकत नहीं है। वो तो शुक्र है आपकी। मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के मुतालिक ये अच्छा कहां से हुआ। अब जो फाइन प्रिंट आप देखिए जो हमने अग्री किया हुआ है, अब छोड़िए आपने केरला का वो सी फूड इंडस्ट्री बचाया होगा, आपने कहीं और कुछ बचाया होगा, लेकिन जो चीजें आप ड्यूटी फ्री जीरो ड्यूटी पे एंट्री की इजाजत दे रहे हो उनमें क्या डाला आपने? ग्रीन नट्स। ग्रीन नट्स क्या होते हैं? अखरोट, बादाम, जम्मू कश्मीर की पैदावार। आपने ड्राई फ्रूट उसमें डाला है, कहां से होता है? जम्मू कश्मीर से, जीरो ड्यूटी। अच्छा, जो बाकी बचा कचा रहा था, हम यहाँ हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने जीरो ड्यूटी पे जो है अमेरिका से कहा हुआ है कि आप फल भी जितना भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, हम यहाँ पे उसको खरीदने का काम करेंगे। तो कहां गई इनकी हमदर्दी जम्मू कश्मीर के लिए? अरे जनाब अगर बचाना था तो चलिए आपने अखरोट और बादाम का सौदा कर दिया, कम से कम सेब तो बचा लेते। बिल्कुल सौदा नहीं है। अरे सौदा है जनाब। आगे